अंबाला में हो गया बड़ा खेला। पिता कांग्रेस के उम्मीदवार तो बेटी ने कर दी बगावत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बगावत करने वालों ने परेशान कर रखा है। लेकिन अंबाला में तो कांग्रेस के साथ बड़ा ही खेला हो गया। दरअसल अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी चित्रा सरवरा ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर दी। चित्रा सरवरा आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी और बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज के सामने चुनाव लड़ना चाहती थी। और तो और चित्रा सरवरा ने अंबाला कैंट से निर्दलीय पर्चा भी भर दिया है। हालांकि चित्रा सरवरा आप के पूर्व नेता निर्मल सिंह मोहरा की बेटी हैं और उन्होंने लोकसभा चुनावों से पहले पिता के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण भी की थी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही चित्रा सरवरा को अंबाला कैंट यानी अंबाला छावनी से टिकट नहीं दिया हो, लेकिन उनके पिता को अंबाला सिटी से उम्मीदवार जरूर बनाया है। एक ही शहर में बाप बेटी प्रत्याशी बन गए हैं। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। निर्मल सिंह पहले भी कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने 2019 में कांग्रेस छोड़कर आप का रुख कर लिया था। तब आपने उनकी बेटी चित्रा को हरियाणा आपका उपाध्यक्ष भी बनाया था। हालांकि वो बाद में अपने पिता के साथ पार्टी में लौट आई थी। निर्मल सिंह 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी कांग्रेस छोड़ने से पहले हरियाणा महिला कांग्रेस की नेता थी। लेकिन चित्रा की बगावत से अंबाला की राजनीतिक गर्मा जरूर गई है और अंबाला सिटी से बीजेपी ने असीम गोयल को कैंडिडेट बनाया है, जो लगातार 2 बार से यहां से जीत रहे हैं। पहले सुनिए चित्रा सरवरा ने क्या कुछ कहा निर्दलीय उम्मीदवारी पर नामांकन करने के बाद। जिन मुद्दों को लेके पिछले 10 साल से हम मैदान में अंबाला में रहे हैं, अंबाला की सड़कें, ड्रेनेज, गार्बेज, सीवरेज, अंबाला में विकास के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स और जो इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां हुई हैं, और एक भयमुक्त अंबाला बनाने के लिए और एक हम समझते हैं अंबाला की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, जिसमें मार्केट्स को कुछ सहूलियत मिले, इंडस्ट्री को मदद मिले, नौकरियां हो, रोजगार हो, इन्हीं मुद्दों को लेके जिस पे हम रहे हैं, आज उन्हीं को लेके हम मैदान में रहेंगे। देखिए, आप प्रत्याशी मैं समझती हूँ सिर्फ एक पार्टी के नहीं होते हो, आप प्रत्याशी एक इलाके के भी होते हो, लोगों के भी होते हो, साथियों के भी होते हो। तो टिकट पार्टी को देना होता है, पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन हम आज अपना नामांकन भर रहे हैं। वोट तो फिर भी जनता से लेना पड़ेगा, तो आज अपने साथियों के साथ हम मैदान में वोट लेने के लिए मिलते हैं। हाँ, मैं कांग्रेस में थी और मैं और मेरे पिताजी 2 इंडिविजुअल लोग हैं। उनका अपना कार्यक्षेत्र कर्म भूमि है, जहाँ पे वो पिछले कई सालों से सक्रिय रहे हैं। पिछली बार वो वहाँ से चुनाव भी लड़े थे और बड़े अच्छे वोट लेके गए थे। मेरी जो मैं कहूँगी कर्म भूमि हमेशा अंबाला कैंट रही है। अनिल विज जी जो थे, आज तक किसी ने उनसे सवाल करे हैं या उनको कटघरे में खड़ा करा है तो वो भी हम ही थे। और हम समझते हैं आज हमारा दायित्व है अंबाला की आवाज़ को उठाए रखना, बुलंद रखना। चित्रा सरवरा अंबाला कैंट यानी अंबाला छावनी सीट पर बीजेपी नेता अनिल विज को टक्कर देना चाहती थी। इसके लिए वो काफी समय से तैयारी भी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने चित्रा सरवरा की जगह पर परिमल परी को प्रत्याशी बनाया है। 2019 में भी चित्रा सरवरा निर्दलीय लड़ी थी, तब वो दूसरे नंबर पर रही थी। उन्हें 44,000 वोट मिले थे। बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज 20,000 वोटों से यहाँ से जीते थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 8,000 के करीब वोट मिले थे। इससे पहले के चुनाव में उनके पिता ने अनिल विज को चुनौती दी थी। अनिल विज 2009 से लगातार आपको बता दें जीत रहे हैं। वो अभी तक अंबाला कैंट से 6 बार जीत चुके हैं। फिलहाल देखना होगा चित्रा सरवरा किस तरह से अपने सामने खड़े उम्मीदवारों को शिकस्त देती है या फिर जनता उनको समर्थन करती है या फिर उन्हें यहाँ पर भी निराशा हाथ लगेगी। ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।